श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान् वयं विवस्वान्मन्ये प्रा मुनिरीश्वक्वे ब्रवीत। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो यह योग है इसको पहले मैंने सूर्य भगवान से कहा था और सूर्य भगवान ने यह परंपरा के प्राप्त होकर योग को राजसी जना, किंतु उसके बाद योग बहुत ही काल से इस पृथ्वीलोक से विलुप्त हो गया था। श्री भगवान यह भी कहते हैं कि इस अविनाशी योग का सूर्य से ही उन्होंने कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मुनि से कहा और मुनि ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो ये तो आश्चर्य की बात है कि सूर्य तो बहुत पहले हुए थे, तब भगवान ने कैसे सूर्य से कहा। सूर्य तो बहुत आदि काल में थे और ये अभी वर्तमान में ही अर्जुन के साथ हैं, तो ये कैसे उन्होंने सूर्य से कहा था। तो यही आश्चर्य की बात है। भगवान तो हमेशा रहते हैं और सब कोई हमेशा रहता है, लेकिन हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता और इसलिए हम समझते हैं कि इसी समय है जो कुछ है, लेकिन भगवान तो हमेशा रहते हैं, इसलिए उन्हें सब याद रहता है। तो यह योग है, यह कुछ दिनों के लिए विलुप्त हो गया था, किसी के सामने नहीं दिखाई देता था। तो इसे कहना फिर से पृथ्वी पर शुरू करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने यह प्रयास किया कि यह योग फिर से आए। उसी के बारे में उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो ये योग पहले था, इसको सूर्य भगवान से श्री कृष्ण भगवान ने ही कहा था और श्री कृष्ण भगवान ने इस योग के बारे में अपने पुत्र से कहा था और उनके पुत्र ने देखो उनके पुत्र वैवस्वत मुनि से कहा और मुनि ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो इक्ष्वाकु वंश किसका था? जिसमें श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, सूर्यवंशी थे। तो सूर्य के इस तरह से ये उनके बेटे के इक्ष्वाकु निकले और उसी से वे सूर्य वंश का आगे बढ़ा, सूर्यवंश बढ़ा। तो इससे अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है कि कहाँ सूरज भगवान आदि काल में थे और कहाँ ये मेरे सामने हैं। तो यही सब श्री कृष्ण भगवान उनको योग के बारे में बताते हैं कि योग हमेशा रहा है और आज भी है, लेकिन कुछ समय के लिए पृथ्वी पर योग गायब होता है। योग की बड़ी महिमा है। आज भी हम योग करते हैं, योगासन वगैरह सब करते ही हैं। इससे हम लोगों का स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहता है और योग से क्या कहते हैं, आदमी स्वस्थ निरोग रहता है। तो इसीलिए योग की बहुत महिमा है। जो इक्ष्वाकु थे ये श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे और उनके पूर्वज सूर्य थे, इसीलिए सूर्यवंशी कहा जाता है। हम लोगों को भी सूर्यवंश से उत्पन्न थे, उन्हीं के उसमें दशरथ हुए थे और अज हुए और सब उन्हीं का सूर्यवंश का ही ये जिसमें श्री रामचंद्र जी जन्म लिया था, ये सब सूर्यवंशी थे। और इस सब श्री भगवान उनको श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को योग के ही बारे में बताएंगे कि योग उन्होंने कैसे उनसे सूरज भगवान से कहा और सूरज भगवान ने अपने जो थे उनके पुत्र थे वैवस्वत उनसे कहा और उन्होंने इसको अब आगे चल के अपने पुत्र से कहा और इस तरह से जो मनु से कहा। और मनु के जो पुत्र थे वे इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु। तो इस तरह से यह सूर्य के द्वारा आगे पुत्र के पुत्र के द्वारा दिया गया। हम लोगों को भी अपने जीवन में योग अपनाना चाहिए। योग से हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है, हम हर तरह से ठीक रहते हैं। योग कहना इतना प्रभावशाली है कि इसके द्वारा मनुष्य एकदम स्वस्थ और निरोग रहता है।
योग की बहुत बड़ी महिमा है। बाबा रामदेव सिखाते हैं योग, हम लोग सुबह में उनके साथ योग करना चाहिए। योग करने से हम लोगों का शरीर स्वस्थ निरोग रहता है। योग की बहुत बड़ी महिमा है। यह पुराकाल से चला आ रहा है। जब सूरज भगवान ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था, जब सूरज भगवान का अस्तित्व आया था, उसी समय से योग चल रहा है। तो हम लोगों को योग को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ निरोग रखना चाहिए। ये उन्होंने श्री कृष्ण भगवान भी अब अर्जुन को आगे योग के बारे में बताएंगे। योगी एक योगी होता है, साधु होता है, तपस्वी होता है। वह योग करता है, योग से परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा को चरणों में अपनी पूजा आराधना सब समर्पित कर देता है। और इस तरह से योग कहना, भगवान उसको अपनी सब आशीर्वाद देते हैं। और भगवान के शरण में रहकर एक योगी भगवान को प्राप्त करता है, और जो इस पृथ्वी के सब दुख तो यहीं छोड़ देता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। और मोक्ष प्राप्त से होने से उसकी आवागमन सब बंद हो जाता है पृथ्वी पर, और वह मोक्ष का पात्र होता है। इस तरह से हमें मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, योगी बनकर रहना चाहिए, और योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करके जो परम आनंद का स्थान है उसको प्राप्त करना चाहिए, मतलब स्वर्ग में रहना चाहिए। इससे हमें स्वर्ग होता है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।